यह लड़का बस मॉडल हाउस के अंदर की छोटी खाट तोड़ता है, पर उसके कमरे का बिस्तर सचमुच बीच से फट गया। उसने मॉडल का छत उठाकर देखा तो यह घर बिल्कुल उसके असली घर जैसा ही है। यहाँ तक कि उसने अपने छोटे भाई को भी बिस्तर पर लेटा हुआ देखा। अपने शक को परखने के लिए उसने दोस्त से कहा कि मॉडल में एक टॉफी डाल दे। तुरंत ही उसके पीछे एक टॉफी उसके सामने खड़ी है जो उससे भी ऊंची थी। लॉक ने धीरे से एक कौर लिया। स्वाद बिल्कुल वैसा ही था। दोनों बेहद खुश हो गए, मगर उन्हें जरा भी ध्यान नहीं रहा कि एक मकड़ी मॉडल के अंदर घुस गई है। कुछ देर बाद जब लॉक बाथरूम जाने उठा तो दरवाजा खोला ही नहीं जा रहा था। उसे लगा भाई का मजाक है, तो उसने कमर से छाबियों वाली बेल्ट निकाली और दरवाजा खोला, लेकिन पूरा घर मकड़ी के जालों से भरा था। उसने भाई को बुलाया। लॉक भी हैरान रह गया। दोनों नीचे उतरे तो देखा पूरा हॉल मकड़ी के जाल से ढंका है। तभी पीछे से 3 मीटर लंबी एक विशाल मकड़ी निकल आई। दोनों भाग खड़े हुए। साथ ही बाहर देखने आई एल्ली को भी खींच लिया। एल्ली ने कहा ये मिनिएचर चाबी है, लेकिन वह पूरी बात कह भी ना पाई थी कि मकड़ी खिड़की से अंदर कूद आई। चारों ने डर के मारे पास पड़ी चीजों से उस पर हमला करना शुरू कर दिया। लॉक ने मौका देखकर मेज पलट दी और कुछ देर के लिए उसका रास्ता रोक दिया, लेकिन यह ज्यादा देर तक नहीं चल सकता था। वे सब स्टोर रूम में फंस गए। लॉक ने तुरंत दोस्त को फोन किया, कहा कि मॉडल हाउस वाली मकड़ी को मार दो। अगले ही पल आसमान से एक पेंसिल गिरी और उस मकड़ी को लग गई। खतरा टलते ही लॉक ने पूरी बात बताई। 2 दिन पहले उसने चाबियों की फुसफुसाहट सुनी थी। वह आवाज सुनते सुनते स्टडी में पहुंचा, जहां दूरबीन के पीछे से उसे एक चाबी मिली, लेकिन ताले का सुराग नहीं मिला। अगले दिन वह दोस्त के घर गया, जहां उसने देखा कि उसके पास एक मिनिएचर हाउस है। पता चला कि वह उसके पिता के कलेक्शन का हिस्सा है। लॉक ने चाबी डालकर देखा और मिनिएचर हाउस चमक उठा। उसने छत उठाई तो अंदर का ढांचा उसके असली घर जैसा ही था। वह चाबी वहीं छोड़ आया। इसलिए लॉक ने दोस्त को दोष नहीं दिया। लेकिन तभी जब डंकन सब जानने ही वाला था, उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और सब यादें मिट गईं। एल्ली उसे याद दिलाना चाहती थी, लेकिन डंकन भड़क उठा। क्या तुम बार बार मुझसे जान पहचान का नाटक करोगी? इतना कहकर वह चला गया। एल्ली लॉक के पास आई और बोली कि उसे चाबी चाहिए। वह डंकन की खोई हुई यादें लौटाना चाहती है। लॉक की बहन ने डंकन की यादों की बोतल निकाली। वे पहले से ही ऐसा करना चाहते थे, पर तरीका नहीं पता था। अब एल्ली की मदद से उन्होंने दिमाग की चाबी लगाई, यादों की बोतल उसके दिमाग में वापस रखी और डंकन की यादें लौट आईं। औरत ने देखा कि उसकी कार का दरवाजा पास में खड़ी एक और कार ने ब्लॉक कर दिया है। तभी एक आदमी अपनी कार से उतरा। उसके हाथ में अजीब सी छतरी थी। औरत ने कभी सोचा भी नहीं था कि उसके साथ कुछ गलत होने वाला है। जब एलिस की आंख खुली तो उसे एहसास हुआ कि वह एक बुरे इंसान के हाथ लग गई है। उसके हाथ पैर बंधे हुए थे। एलिस ने घड़ी के जरिए पुलिस को बुलाने की कोशिश की, लेकिन तभी आदमी ने अचानक बोल दिया कि यहाँ पर सिग्नल ही नहीं है। एलिस को नहीं पता था कि उस आदमी ने उसे किडनैप क्यों किया है, लेकिन इस वक्त सबसे जरूरी था कि वह किसी भी तरह से भाग निकले। अच्छी बात यह थी कि एलिस ने घर से निकलते समय एक चाकू ले लिया था। वह सावधानी से चाकू बाहर निकालती है और मौका देखकर जिपटाई काट देती है। तभी अचानक कार का संतुलन बिगड़ जाता है और वह सड़क से दूर जा गिरती है। एलिस भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो आदमी उसे फिर से पकड़ लेता है। एलिस अपने नाखूनों से हमला करती है और फिर सीट बेल्ट खींचकर उस आदमी की गर्दन कस देती है, लेकिन कार की सीट इलेक्ट्रिक नहीं थी। वह आदमी जल्दी ही खुद को छुड़ाने में कामयाब हो जाता है और एलिस को पकड़ लेता है। तभी एलिस अचानक से चाकू उठाती है और इधर उधर वार करने लगती है। जैसे ही वह आदमी जमीन पर गिरता है, एलिस जल्दी से अपने पैरों की झिपटाई काट देती है, लेकिन वह अभी भाग ही नहीं पाई थी कि वह आदमी फिर से उसके पीछे आ पहुंचता है। हालांकि हादसा हो चुका था, लेकिन वह आदमी जरा भी परेशान नहीं था। असल में उसने एलिस को कार में डालने से पहले ही मसल रिलैक्सेंट का इंजेक्शन दे दिया था, और अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक रहा तो 20 मिनट में एलिस पूरी तरह से बेहोश हो जाएगी। ये सुनकर एलिस बुरी तरह घबरा जाती है। ज्यादा सोचने का वक्त नहीं था। वह तुरंत मुड़ती है और जंगल की तरफ भागती है, लेकिन ज्यादा देर नहीं हुई थी। जब एलिस ने अपना दायां हाथ उठाया तो उसकी उंगलियां सुन्न होने लगी थी। इसका मतलब वह आदमी झूठ नहीं बोल रहा था। उसके पास अब भागने के लिए 20 मिनट थे। धीरे धीरे एलिस की दोनों टांगे भी सुन्न होने लगी। आदमी उसके पीछे आता जा रहा था। तभी एलिस को एक तरकीब सूझी। वह एक पेड़ के खोखले तने के नीचे छुप जाती है और सांस रोक लेती है, लेकिन जब उसने नीचे देखा तो उसके हाथ पर चींटियां रेंग रही थी। कुछ ही देर में चींटियां उसके चेहरे तक पहुंच गईं। जब एलिस ने सिर घुमाया तो देखा उसके पास ही एक चींटियों का पूरा बिल था। जैसे जैसे चेहरों पर चींटियां बढ़ती गईं, अच्छी बात यह रही कि वो आदमी उसे ढूंढ नहीं पाया और दूसरी तरफ चला गया। लेकिन एलिस अभी ज्यादा दूर नहीं पहुंची थी कि एक चींटी उसकी नाक के अंदर घुस गई। एलिस चीख पड़ी। आदमी ने आवाज सुन ली और तुरंत उस दिशा में दौड़ पड़ा, लेकिन एलिस ने हार नहीं मानी। वह अपने भारी शरीर को घसीटते हुए नदी में उतर गई। अब उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। वह बस सांस रोककर पानी में तैरती रही और धारा के साथ बहने लगी। पता नहीं कितना समय बीता, लेकिन एक सूखा पेड़ रास्ते में आ गया। एलिस ने आखिरी ताकत लगाकर खुद को किनारे तक खींच लिया। लेकिन सब्सक्राइब फॉर पार्ट 2।